फाइनली हम लोग जा रहे हैं। रोया जाता है गले मिलके। हाँ? गले मिलके रोया जाता है भाभी से। रोया जाता है। भाभीयों से भाभी बोल रही है गले मिलके रोया जाता है। भाई क्यों रोए हो? हंसी खुशी में आए तो हंसी खुशी जाएंगे, है ना? भाई हंसी खुशी में आए तो हंसी खुशी में जाएंगे, है ना? और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। भाई छोड़ने के लिए जा रहा है। बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन देखो जाना तो है ही अपने घर। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं घर चल के। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मेरा जाने का टाइम हो चुका है और जाना पड़ेगा। मन तो नहीं कर रहा है और दोनों भाइयों में से किसी का भी मन नहीं था कि मैं जाऊँ। भाभी अभी कह रही थी कि रुक जाओ दीदी एक दिन। और पता है भतीजे तो मेरे यूँ कह रहे नहीं बुआ आज मत जाओ, बुआ कल चली जाना, बुआ आज मत जाओ, बुआ कल चली जाना। मेरा भी मन तो नहीं था, लेकिन ये है कि बच्चों के यूटी वगैरह आने वाले थे और दूसरा मुझे भी बहुत सारा काम था जो कि मैं यहाँ पे रह के नहीं कर पा रही थी। और मैं बच्चों के यूटी आने वाले थे तो मैं बच्चों की सारी बुक्स वगैरह भी नहीं लेके आई थी, तो इस वजह से और मुझे जाना था। और पता है मैं बहुत दिनों से, मैं 4-5 दिन के लिए ही आई थी। मैं बहुत दिनों से भाई से बोल रही थी कि मुझे छोड़ाओ। और आप लोगों को पता ही है कि मायके आ जाते हैं तो फिर भाई वगैरह नहीं जाने देते। और ऐसे ही मेरे साथ पहले भी हुआ करता था। जब मैं पापा के सामने आती थी ना, तो मैं आती थी 1 हफ्ते के लिए, लेकिन पापा हमेशा यूँ बोलते थे नहीं आज नहीं जाएगी कल जाएगी, आज नहीं जाएगी कल जाएगी। तो यहाँ पे परी ने पॉलीथीन में बुक्स रखी थी, वो पॉलीथीन फट गई थी, तो वंदना दूसरी पॉलीथीन में बुक्स वगैरह रख रही थी। तो यहाँ पे बच्चे वगैरह सब तैयार हैं। दे दो। चलो भाई ठीक है, चलते हैं। बहुत दिन मजे ले लिए। अब मन नहीं लग रहा है यार। चल चलेगी वहां तक, चल चलेगी तो चल। तुम भी चली जाओ। तेरे पापा होंगे वहाँ रास्ते में। और कुछ तो नहीं है ना सामान? ये वाली है ना? गर्म है। गर्म तो है लेकिन है। उधर इंग्लिश में कुछ मैचिंग की चल मम्मी चप्पल तो ठीक। हम पहन लेंगे चप्पल तो दिक्कत है। हाँ लुक लियो। टिट्टो भी जा रही है, टिट्टो। और टोपा कहाँ है? टोपा ला रही अम्मी। वो बहुत रोएगा। सो रहा है। चलो बाय 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 कर दो सबको। बाय बाय। चलो हम चल लिए। हाँ पुआ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि भाई गाड़ी निकाल रहे हैं। दोनों भाई गाड़ी निकाल रहे थे। और यहाँ पे ना सैटरडे था, सैटरडे संडे का लॉकडाउन है। मैंने 2 दिन पहले ही भाई से बोला था कि मुझे छोड़ा। उसने कहा नहीं, उसने बहाना बना दिया कि मेरी मीटिंग है, मतलब मैं ना जा पाऊँ ना, तो इसलिए वो मुझे से झूठ बोल देते हैं कि मेरी मीटिंग है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये काम करना है, तो तू कल चली जाइयो, ऐसे बोलेंगे मुझसे। और जो बड़ा वाला भाई था वो तो आप लोगों को पता ही था कि परी को लेके प्रिया के यहाँ पे चला गया था ताकि मैं ना जा पाऊँ। तो यहाँ पे छोटा वाला भाई मेरे को छोड़ने के लिए जा रहा था। और मेरे दोनों ही भाई ऑटो चला लेते हैं, ऑटो भी चला लेते हैं और गाड़ी भी चला लेते हैं, और मतलब सारी चीज़ें चला ही लेते हैं। तो यहाँ पे छोटा वाला भाई छोड़ने के लिए जा रहा था। और पता है बहुत याद आती है पापा की। कभी पापा भी मुझे ऐसे ही छोड़ने जाया करते थे। तो कभी मुझे छोटा वाला भाई छोड़ाता है, कभी बड़ा भाई छोड़ाता है, कभी छोटा भाई लेने आ जाता है, कभी बड़ा भाई लेने आ जाता है। जिसकी छुट्टी होती है तो वही लेने जाता है। तो छोटे वाले ने कहा मैं छोड़ने चला जाता हूँ। और ये देखो यहाँ पे लविश और टिट्टो दोनों जने मेरे साथ जाने के लिए तैयार थे। और जो आशीष का लड़का था वो तो यूँ कह रहा था कि बुआ नहीं जाएंगी, बुआ यहीं रहेंगी, बुआ नहीं जाएंगी, बुआ ना कल जाएंगी ना बुआ आज जाएंगी, बस बुआ यहीं रहेंगी। अब वो जगेगा तो बहुत रोएगा। बाय बाय मामा, नमस्ते। बाय पर्री। बाय मामा, नमस्ते। एक पैंट ला दियो शौर्य के लिए, बढ़िया वाली, डिजाइन वाली, डैमेज वाली। बाय बाय टिट्टो। बाय बाय। मैं भिजवा दूंगी अभी किताब, ठीक है? चलो मामा। आगे देख, बिल्कुल खरीदने के लिए तैयार है। अभी तो अस्सू रोएगा, अस्सू रोएगा अभी तो।
तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि भाई निकल चुका है और लविश और टिट्टो जाने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तभी भाई बोल रहा था कि बिल्कुल कूदने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इनको गाड़ी में से उतार दिया था ना तो वो गुस्सा हो गए थे। और पता है अब तो बच्चे थोड़े से समझदार हो गए हैं, वरना पहले मैं और प्रिया जाया करते थे ना तो ये लविश और अशु वगैरह ना बहुत रोते थे, बहुत ज़्यादा। लविश तो इतना रोता था बहुत, मतलब जब तक हम अपने घर नहीं पहुँच जाते थे ना तब तक ये रोते रहते थे। तो हम लोग अपने घर पहुंचने के बाद ना फ़ोन किया करते थे, वंदना को फ़ोन करते थे कि भाई चुप हुए या नहीं हुए। तो पता चलता था कि रोते रहते थे, रोते रोते सो जाते थे। कहते हम खाना नहीं खाएंगे, हम बुआ के साथ जाएंगे, हम बुआ के साथ जाएंगे। मतलब अब थोड़े से समझदार हो गए हैं जो कि नहीं रोते हैं। और पता है प्रिया के यहाँ पे अभी लविश 1-1.5 महीने रह के आया था। प्रिया के साथ ही खाना, प्रिया के साथ ही सोना। मेरे पास भी लविश आ जाता है रहने के लिए, लेकिन अशु अभी छोटा है तो इसलिए वो नहीं रह पाता है। बाकी इनके बच्चे हमारे पास रह जाते हैं और कभी भी रोते नहीं हैं। इनकी मम्मी अगर कहीं हमारे पास बच्चे छोड़ के चली जाएँ तो मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, बच्चे आराम से रह जाते हैं। मतलब चाहे आप इनको पीटो कूटो, कभी ये नहीं कहेंगे कि हमें बुआ ने मारा या ये। मतलब ये है कि देखो हम प्यार करते हैं इसलिए तो बच्चे रह लेते हैं। और लविश तो बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से 2.5 या 3 साल का था तब भी लविश मेरे पास यहाँ पे रह गया था। एक बार ऐसी मेरा जो भाई है वो लविश को यहाँ पे लेके आया था तो मैंने लविश को 2-3 दिन के लिए रख लिया था, तो लविश मेरे पास रह गया था। और मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं। जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे ना तो उस टाइम पे जो हमारी परी है वो सिर्फ 1.5-2 साल की थी। तो प्रिया के यहाँ पे मैंने अपने मायके में भेज दिया था, तब प्रिया की शादी नहीं हुई थी। तो प्रिया ने ही परी को बहुत दिनों तक अपने पास रखा था। और प्रिया से मेरे बच्चे इतने अटैच्ड हैं, मतलब आप झूठ मानेंगे मेरे बच्चे ना उनकी मौसी के पास 1-1, 2-2 महीने रह लेते हैं। और उनकी मौसी से उनकी इतनी पटरी खाती है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। उनके लिए उनकी मौसी ना बहुत ज़्यादा वो है। वही है ना कि बच्चे को जहाँ प्यार मिलता है, बच्चे को जहाँ अपनापन मिलता है, बच्चा वहीं ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है। और इनकी मौसी भी इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इनकी मौसी की ये आदत है कि ऐसे ही इनके मामाओं की आदत है, अगर कोई भी चीज़ बच्चों ने बोल दी है तो उनको लाके ज़रूर देनी है। अगर बच्चों ने किसी खाने पीने की चीज़ की बोल दिया या बच्चों ने किसी चीज़ की बोल दिया ना तो ज़रूर इनके मामा और मौसी लाके देते हैं। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे जो भाई बहन है बस इतना ही रिश्ता मेरे से बना के रखे, मेरे लिए बहुत है। और उनको भी पता है कि हमारी जो बहन है उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं और वो कभी किसी से कुछ कहती नहीं है। सच में मेरी ये आदत है, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी होती है तो मैं कभी किसी से भी नहीं कहती, चाहे वो मेरे भाई हों बहन हो। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी पड़ती है ना तो मैं कहती नहीं हूँ। मेरे पास जो है जैसा है मैं उसी में गुजारा करने की कोशिश करती हूँ। तो ये चीज़ मेरे भाइयों को पता है, लेकिन मेरे भाई और बहन भी बहुत अच्छे हैं। उनको पता चल जाता है कि हमारी बहन को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो पहले से पहले ही मेरे लिए वो चीज़ें करते हैं। और बस मैं तो यही कहती हूँ कि हर भाई बहन का जो रिश्ता है वो इसी तरीके से होना चाहिए। अगर भाई बहनों का रिश्ता ऐसा होता है ना तो माँ बाप की आत्मा को भी शांति मिलती है। हमारे पापा जहाँ होंगे उनको ये अच्छा लगता होगा कि मेरे जाने के बाद भी मेरे बच्चे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और हमारी भाभी भी ठीक है, देखो दोनों तरफ से रिश्ता बनता है, एक तरफ से रिश्ता कहीं कभी भी नहीं बनता है। अगर हमारी भाभी अच्छी हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी कुछ ना कुछ अच्छा बनना पड़ता है और हम भी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, तभी रिश्ता आपका चल पाता है। और अगर आप ऐंठ में रहेंगे या फिर आप यूँ रहेंगे नंदपने में रहेंगे तो कभी भी रिश्ते आपके नहीं चलने वाले हैं। तो यहाँ पे बस मैं अपने मायके पहुँचने वाली सॉरी अपने ससुराल जाने वाली थी। बोलते बोलते ना थोड़ा सा अटक जाती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ना एक चीज़ चल रही थी, क्योंकि जनवरी का महीना है और जनवरी के महीने में ही पापा मुझे छोड़ के गए थे। मतलब हम सबको पापा छोड़ के चले गए थे। और पता है इसीलिए ही मेरे भाई वगैरह मुझे नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि हमारे पापा को जनवरी के महीने में पूरा 1 साल हो जाएगा। तो उन घर में ना खाली खालीपन सा लगता है। और आप लोगों को पता है जब बहनें आ जाती हैं या लड़कियां आ जाती हैं तो घर में थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। तो हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं। भाई ने चाय वगैरह नहीं पी, वो चला गया है क्योंकि उसे जल्दी थी, कहीं जाना था। और अभी मेरे जो बैग वगैरह थे उसमें जो कपड़े रखे हुए थे वो मैं मतलब तय लगा के रख रही हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। परी शौर्य को अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे आके, अच्छा लग रहा है मम्मी, इनका मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी मामा के यहाँ से आके। अच्छा लग रहा है परी तो अपनी मौसी के यहाँ भी होया ही है। और अभी हम पहले ये जो पूरा कमरा फैला पड़ा है ना इसको मैं अच्छे से समेट लूँ, क्योंकि बहुत सारा सामान फैला पड़ा है। तो यहाँ मैं सारे सामान को समेट लूँ पहले, उसके बाद। और ये देखो हमारी कैली आके बैठ गई है। कैली
तो ये सारे कपड़े तय लगा के अपनी अपनी जगह पे रखने हैं। उसके बाद मैं करती हूँ और सारा काम। अभी मतलब सारा सामान ला के ना पलट दिया, अभी इस बैग को भी खाली करना है।